अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरी आज की कहानी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज की मेरी कहानी का नाम है मूंगफली वाला। जाहिद अपने घर से मूंगफली बेचने के लिए रोज़ रात में निकला करता था। सर्दियों की तेज़ रातें थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो एक गरीब बाप का बच्चा था। उसके बाप ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी से जो काम किया जाता है वो एक दिन ज़रूर रंग लेकर आता है। जाहिद मूंगफली बेचने के लिए रोज निकलता था। अपनी साइकिल लेके उसने साइकिल के ऊपर एक लाइट भी लगा ली थी, जिससे अपनी किताबें पढ़ता हुआ जाता था। गली में आवाजें लगाता हुआ जाता था, फली गरम, कोई फली ले ले मुझसे। उसके जूते भी अक्सर फट जाते थे, उन्हें बैठ के रात में सही भी करता था। फिर सुबह निकल जाता था। उसके वालिद साहब काफी बीमार रहने लगे थे। ठंड ज्यादा थी तो साइकिल चलाते चलाते थक जाते थे। उसने कहा, बाबा मैं ही काम करूंगा, आप परेशान नहीं हो, मैं सारी फली बेच के आया करूंगा। अब जाहिद फली बेचने के लिए निकला करता था और अपनी किताब भी पढ़ता हुआ जाता था। एक दिन वो फली बेचने के लिए रास्ते से निकलता है तो एक आदमी उसे देखता है। उसे बुलाता है, इधर आओ लड़के। जी साहब खैरियत, आप फली लेंगे? हाँ, कितने की तुम दे रहे हो? 50 रुपए की इतनी दे रहा हूँ मैं, एक पाव। ठीक है, तुम ऐसा करो, सारी फली पैक कर दो। सारी? हाँ सारी पैक कर दो, मेरे घर बहुत मेहमान आए, शादी का घर है ना, सब खाएंगे मजे से। कितने का बनेगा बिल? मैं हिसाब लगा के बताता हूँ। अच्छा ये रखो पैसे। इतने सारे पैसे? हाँ, अरे तुम्हारे तो जूते भी फटे हुए हैं और तुम ये ऐसे कैसे बेच रहे हो, इतनी सर्दी हो रही है बाहर। तुम यही रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जी मैं पैक करता हूँ आपकी फली सारी। जाहिद आराम से फली पैक कर रहा होता है, दिल दिल में खुश हो रहा होता है कि आज अगर अच्छा पैसे मिल गए तो कल फली बेचने नहीं निकलूंगा, कल अपनी पढ़ाई करूंगा घर में। सर्दी भी बहुत है, रोज रोज चलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं, अरे तुमने ये लाइट क्यों लगाई हुई अपनी इसमें, क्या अंधेरे से डर लगता है? नहीं साहब, मैं पढ़ता हुआ चलता हूँ, सुबह के वक्त मेरा स्कूल होता है, इसलिए रात में फली बेचता हूँ। कौन सी क्लास से पढ़ते हो? मैं 9वीं जमात में हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। ये लो, ये कुछ चीजें हैं, घर जाके देख लेना, और ये पैसे ले लो। लेकिन इसकी जरूरत तुम रखो रखो, कोई मसला नहीं है, कल फिर लूंगा। अभी ये मेहमान हमारे घर 2-3 हफ्ते तक हैं और सबको फली खाने का शौक है, यहाँ से जरूर गुजरना। जी। घर आता है बड़ा खुश खुश, बाबा आज तो सारी फली बिक गई, ये देखिए 1,500 रुपए मिले हैं। 1,500? रोजाना की तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए से ज्यादा कमाई नहीं होती। बस आप देखें, अल्लाह ने हम पे करम कर दिया। वाकई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने जरूर मेहनत की होगी। बाबा ये देखें, उन्होंने मुझे सामान भी दिया है, पता नहीं क्या है। जब उसे थैले को खोलता है तो उसमें अच्छी अच्छी 2 जैकेट्स होती हैं, अच्छे से जूते होते हैं, एक टोपा होता है, मफलर होता है और ग्लव्स भी होते हैं। माँ बाप सब लोग मिलकर उसे बहुत सारी दुआएं देते हैं कि कितना अच्छा शख्स था, उसने तुम्हारी कितनी मदद करी। कहता है, बाबा मैं कल नहीं बेचने जाऊँ या कल भी जाऊँ? वो कह रहे थे 1 हफ्ते तक मेहमान है, रोज आना। हाँ तो तुम जाओ, लेकिन बस फिर उधर से ही गुजरना, ज्यादा लंबा रास्ता मत तय करना, ताकि तुम जल्दी घर आ जाओ, वरना हमें भी फिक्र रहती है। ठीक है बाबा। फिर वो जाता है अगले दिन भी वो उसे इतनी ही फली खरीदते हैं। उस दिन उसने वो जैकेट, जूते, ग्लव्स सब पहने हुए थे। कहते हैं, शाबाश तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो। कहता है, ये आपकी मेहरबानी। कहता है, मेरी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने तुम्हें तोहफे में सब चीजें दी। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें अगर मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम आ जाना। 1 हफ्ते बाद मेरे घर से मेहमान चले जाएंगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी करा सकता हूँ और कोशिश करूंगा अच्छी जगह तुम्हें काम पे भी लगवा दूँ, ताकि सर्दियों की रातों में इस तरह तुम्हें निकल के परेशान ना होना पड़े। बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और वाकई सब सही कहते हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं होती। मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अभी 1 हफ्ते तक तो मैं आता ही रहूँगा और फिर उसके बाद आपसे पढ़ने भी आऊँगा। शाबाश, ये लो तुम आज के पैसे और आज की भी सारी फली दे दो। जाहिद खुश खुश घर आता है और सब मिलके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 1 हफ्ता गुजरने के बाद जाहिद उनसे पढ़ने जाने लगता है और अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो देने लगता है। इस तरह उनके हालात में बेहतरी आने लगती है और वो जाहिद को बताते हैं कि जो इंसान मेहनत से काम करता है तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हुई। इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।